मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप। आचार्य भगवान आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप दिखाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आत्मा के शुद्ध स्वरूप उसमें एकाग्रता किए बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे ये शास्त्र में तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार चलता है। पुण्य पाप अधिकार में गाथा 155 चलती है। गाथा 155 का विषय है कि जीवों को कैसे जीवो, तो कि पक्षपाती जीवो। जो पुण्य कर्म का पक्षपाती है ऐसे जीवों को सत्यार्थ मोक्ष का कारण दर्शाते हैं। तो आचार्य भगवान इस गाथा में जो जीव पक्षपाती है, पुण्य कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा जो मानता है, ऐसे जीव को पुण्य कर्म मोक्ष का कारण नहीं है, लेकिन सत्य कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो दर्शाना चाहते हैं। 155 गाथा में टीका चलती है। टीका की प्रथम लाइन यहाँ तक चली है कि मोक्ष का कारण, मोक्ष का सही कारण, मोक्ष का यथार्थ कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। यहाँ तक विषय चला है। अब आगे उसमें उसका अर्थ है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में, उसमें यानी रत्नत्रय में सम्यक दर्शन तो
जीवादि पदार्थों का श्रद्धान स्वभावे ज्ञान का होना, ज्ञान का परिणमना, क्या कहा कि आचार्य भगवान ने बताया कि मोक्ष का सही कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या, सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या, सम्यक चारित्र का स्वरूप क्या। सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो क्या करना चाहिए, सम्यक ज्ञान प्रकट करना है तो क्या करना चाहिए, सम्यक चारित्र प्रकट करना है तो क्या करना चाहिए। तो देखो, सम्यक दर्शन के लिए विविध शास्त्रों ने विविध प्रकार का निरूपण किया है। जैसे कि ये समयसार है, तो समयसार 7 तत्व 9 पदार्थ, उसके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। आप पंचास्तिकाय लो, प्रवचन सार लो, उसने बताया 6 द्रव्य के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। नियम सार, उसने कहा जीव जीव के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। पंचास्तिकाय ने दोनों बात बताई, 6 द्रव्य का श्रद्धान सम्यक दर्शन, 7 तत्व 9 पदार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन। नियम समय सार, प्रवचन सार, नियम सार और पंचास्तिकाय। तो हमने पहले बताया कि समय सार में 7 तत्व 9 पदार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहना है। प्रवचन सार में 6 द्रव्य के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहना है। पंचास्तिकाय में दोनों बात लेनी है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, उसका श्रद्धान सम्यक दर्शन। नियम सार में जीव जीव के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहना है। अष्टपाहुड़ ने दर्शन पाहुड़ की रचना की, वहाँ सम्यक दर्शन का महिमा बताया, सम्यक दृष्टि का महिमा बताया, सम्यक दृष्टि के 8 अंक का स्वरूप बताया। तो यहाँ क्या लिया है, सम्यक दर्शन जीवादि पदार्थों का श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का परिणमन। छह द्रव्य है, उसका स्वरूप। 6 द्रव्य में जीव और पुद्गल, पुद्गल में 8 प्रकार के कर्म
घाती अघाती। जीव और कर्म के संयोग से 7 तत्व 9 पदार्थ की रचना होती है। जीवादि पदार्थों में जीव अजीव 2 द्रव्य है। जीव के 7 परिणाम पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंध और मोक्ष। अजीव के भी 7 परिणाम द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप, द्रव्य आश्रव, द्रव्य संवर, द्रव्य निद्रा, द्रव्य बंध, द्रव्य मोक्ष। जीव के 7 परिणाम को कहा भाव पुण्य, भाव पाप, भाव आश्रव, भाव संवर, भाव निद्रा, भाव बंध और भाव मोक्ष। जो एक एक तत्व का, एक एक पदार्थ का जो स्वरूप है, उसका प्रथम सविकल दशा में सही ज्ञान करके वो स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान निर्णयात्मक ज्ञान करना, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन का निरूपण 2 प्रकार से होता है। स्वद्रव्य परद्रव्य की भिन्नता, स्वद्रव्य परद्रव्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। ऐसी भिन्नता का श्रद्धान उसको भी सम्यक दर्शन कहा। और दूसरी बात बताई कि परद्रव्यों को छोड़ो और स्वद्रव्यों में आओ, तो स्वद्रव्य में आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव भी है और अज्ञानी को वर्तमान पर्याय में विभाव भी है। स्वभाव विभाव के बीच में भिन्नता का श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन है। तो जीवादि पदार्थों उसमें जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पुण्य पाप आश्रव बंध रूप विभाव से भिन्न है। उसका श्रद्धान होने से भिन्नता का श्रद्धान होने से जीव को आंशिक शुद्धता संवर तत्व प्रकट होता है और ऐसी आंशिक शुद्धता बार बार प्रकट करने से जीव को शुद्धि की वृद्धि होकर निजरा तत्व प्रकट होता है। अब विभाव का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव में सादी अनंत काल तन्मय हो जाना, तब परिपूर्ण शुद्धता की प्रकटता होती है, तो मोक्ष की प्रकटता होती है।
तो जीवादी पदार्थों तो नौ है, जीव अजीव, अजीव संबंधी का ज्ञान उसको भी अजीव कहा है। पुण्य पाप आश्रव बंध यही तत्व विभाव है, वो आत्म स्वभाव से भिन्न है। इसी भिन्नता का श्रद्धान होने से जीव को सम्यक दर्शन होता है। उसी समय आत्मा के अनंत गुणों का आंशिक शुद्ध परिणाम प्रकट होता है। अज्ञानी की पर्याय में जो विभाव है वो विभाव से भिन्न फिर भी विभाव में छुपा हुआ आत्मा का शुद्ध स्वभाव विभाव को गौण करके आत्मा के शुद्ध स्वभाव में हूँपना स्थापित करना, आत्म स्वभाव की प्रतीति करना, वो सम्यक दर्शन है। तो पहली बात बताई कि जीवादि पदार्थों का श्रद्धान स्वभाव है, ज्ञान का होना, ज्ञान का परिणमन होना। अब आगे जीवादि पदार्थों का ज्ञान स्वभाव है, परिणमन करना, वो भी ज्ञान है। क्या कहा? पहले श्रद्धान की बात की, अब ज्ञान की बात करते हैं। आत्मा के पास त्रिकाल अनादि अनंत टिकने वाला एक ज्ञान नाम का गुण है। ये ज्ञान गुण आत्मा में अभेद है। वो ज्ञान गुण का स्वतंत्र परिणमन जानना है। लेकिन जो ज्ञान आत्म स्वभाव को जाने, पर पदार्थ का लक्ष्य छोड़कर आत्म स्वभाव को जाने, तब ज्ञान निर्विकल्प होकर स्वपर प्रकाशकपणा जो उसका प्रकट हुआ, वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान जो उत्पन्न हुआ, उसने आत्मा के ज्ञायक स्वभाव को विभाव से भिन्न है, पर द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है, ऐसा यथार्थ ज्ञान किया, ऐसा ज्ञान रूप परिणमन किया, वो ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब सम्यक चारित्र, रागादि का त्याग, स्वभावे ज्ञान का परिणमन,
वो चारित्र यानी सम्यक चारित्र है। क्या कहा? ये राग है, वो विभाव है, विकार है, झेर है, अशुद्धता है, वो जाना। जाना कब कहलाएगा? तो कि जब जानकर उसका त्याग किया। तो रागादि का त्याग, तो रागादि का त्याग वो चारित्र, वो सम्यक चारित्र यानी वितरागता है। इसलिए ऐसा फलित हुआ कि सम्यक दशम ज्ञान चारित्र तीनों अकेला ज्ञान का भवन यानी ज्ञान का परिणमन है ही है। इसलिए ज्ञानज परमार्थ मोक्ष का कारण है। क्या कहा? ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा। कौन से ज्ञान को? तो कि सम्यक ज्ञान को। सम्यक ज्ञान को मोक्ष का कारण क्यों कहा? तो कि मोक्ष का कारण इसलिए कि कहा कि ज्ञान स्वभाव को भी जानता है, विभाव को भी जानता है। सिर्फ जानेगा तो कि नहीं, स्वभाव को स्वभाव रूप में जाना तो उसको ग्रहण किया, और रागादि को विकार विभाव के रूप में जाना तो उसका त्याग किया। जो स्वभाव को ग्रहण करे और विभाव का त्याग करे, तब ज्ञान सम्यक कहलाएगा। उसके पहले मैंने एक बार दृष्टांत दिया था कि जहर और अमृत, उसको जान लिया ऐसा कब कहलाएगा? कि अमृत को जाना लेकिन ग्रहण नहीं किया, तो उसको जाना नहीं कहने में आएगा। जहर को जाना कि ये जहर है, फिर भी उसको पी गया, तो कि उसको हम जाना ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि जहर से मौत होती है, मृत्यु होती है, फिर भी तू पी गया, तो कि जहर को जाना तूने सही नहीं जाना। किसी ने जहर और अमृत को मिक्स करके पी गया, तो कि उसको भी जाना नहीं कहता है। तो कि जाना कब कहने में आएगा? कि जहर को जहर के रूप में जान कि वो मृत्यु का कारण है, अमृत को अमृत स्वरूप जान जिससे कभी मौत होता नहीं। दोनों को जाना तब कहलाएगा कि जहर को जानकर छोड़ दे, अमृत को जानकर ग्रहण कर ले, तब जाना कहने में आएगा। वैसी तरह आत्म स्वभाव और विभाव दोनों को जाना कब कहलाएगा? आत्म स्वभाव जाना लेकिन उसके सन्मुख नहीं हुआ,
तो उसको जाना कहने में नहीं आएगा। राग आदि को जाना, फिर भी राग आदि को ग्रहण किया। जो राग आदि छोड़ने जैसा था उसको ग्रहण किया, जो जहर था उसको ग्रहण किया, जो वितरागता का घातक है उसको ग्रहण किया, तो क्या उसको जाना कहने में नहीं आएगा। जाना तो तब कहने में आएगा राग आदि का लक्ष्य छोड़कर आत्म स्वभाव का लक्ष्य करके आत्म स्वभाव को ग्रहण कर लिया, राग आदि को छोड़ दिया। तो क्या बताया? ज्ञान ही परमार्थ मोक्ष का कारण है। फरीने गुजरातीમાં સમયસાર પુણ્ય પાપ અધિકાર ચાલે છે। પુણ્ય પાપ અધિકારમાં ગાથા 155 ચાલે છે। ગાથા 155નો વિષય છે કે પક્ષપાતી જીવને પરમાર્થ કહેતા સત્યાર્થ મોક્ષનું કારણ બતાવે છે। તો જો જીવ પક્ષપાતી જીવ છે, એનો પક્ષપાત શું છે, એનો આગ્રહ શું છે? તો કે એમ માને છે કે પુણ્યથી ધર્મ થાય છે, પુણ્યથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, પુણ્યને મોક્ષનું કારણ માને છે। તો કે મોક્ષનું કારણ છે કોણ? તો કે મોક્ષનું કારણ છે તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર। સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર મોક્ષનું કારણ હોવા છતાં પુણ્ય કર્મને મોક્ષનું કારણ માનવું એ તો વિપરીતતા છે, મિથ્યાત્વ છે, અનંત સંસારનું કારણ છે। હવે આચાર્ય ભગવંતે મોક્ષનું કારણ બતાવે છે, એમાં આપણે ટીકા ચાલે છે 155 ગાથાની। પહેલું વાક્ય ટીકાનું ચાલી ગયું છે। પહેલું વાક્ય શું હતું? તો કે મોક્ષનું કારણ ખરેખર સમ્યક દર્શન છે, સમ્યક જ્ઞાન છે, સમ્યક ચારિત્ર છે। એ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર તેમાં એટલે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં સમ્યક દર્શન કોને કહેવું? તો કે જીવાદી પદાર્થોનું જ્ઞાન સ્વભાવે એટલે જ્ઞાન રૂપે થવું, જ્ઞાન રૂપે પરિણમવું। જીવાદી પદાર્થો
જીવાદી પદાર્થો કે જીવ અજીવ, પુણ્ય પાપ, આશ્રવ સંવર નિજરા, બંધ અને મોક્ષ. એ જીવાદિના પરિણામ છે. એવા જીવાદિનું જેવું સ્વરૂપ છે એવું સ્વરૂપ શ્રદ્ધવું, એને સમ્યક્ત્વ કહે છે. એને શું કહે છે? તો કે એને સમ્યક દર્શન કહે છે. સમ્યક દર્શન માટે બે પ્રકારે મુખ્યપણે વ્યાખ્યા કરાઈ છે. સ્વદ્રવ્ય, પરદ્રવ્ય, દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી ભિન્ન છે એવું શ્રદ્ધાન કરવું, એને સમ્યક દર્શન કહેવામાં આવે છે. સમ્યક દર્શનની બીજી પરિભાષા જીવનો સ્વભાવ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ, વર્તમાન એક સમયમાં પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થતો વિભાવ, તો સ્વભાવ વિભાવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કરવું, જ્ઞાન કરવું, એને સમ્યક્ત્વ કહે છે. તો કે છે કે તેમાં સમ્યક દર્શન એ જીવાદી પદાર્થોના શ્રદ્ધા જ્ઞાન સ્વભાવે જ્ઞાનનું થવું પરિણમવું તે છે. સમ્યક દર્શન માટે વિવિધ પરિભાષાઓ શાસ્ત્રોમાં બતાવી છે. મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક લો તો ત્યાં એમ કીધું, સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુનું શ્રદ્ધાન સમ્યક દર્શન. આ સમયસા શાસ્ત્રમાં લ્યો, 7 તત્વ 9 પદાર્થનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન તે સમ્યક દર્શન. પ્રવચન સારમાં જ્ઞેય તત્વ પ્રજ્ઞાપન લ્યો તો જ્ઞેય કહેતા વિશ્વના 6 દ્રવ્યો, એનું શ્રદ્ધાન તે સમ્યક દર્શન. તો સમ્યક દર્શનની પરિભાષા સમયસા શાસ્ત્રમાં શું કહી? તો કે 6 7 તત્વ 9 પદાર્થનું શ્રદ્ધાન સમ્યક દર્શન. પ્રવચન સારમાં 6 દ્રવ્યના શ્રદ્ધાનને સમ્યક દર્શન કીધું. પંચાસ્તિકાયમાં બંને લીધું, 6 દ્રવ્ય 7 તત્વ 9 પદાર્થનું શ્રદ્ધાન તે સમ્યક દર્શન.
નિયમસારમાં લીધું જીવ અજીવ પદાર્થોનું શ્રદ્ધાન તે સમ્યક દર્શન. તો સમ્યક દર્શનની પરિભાષા બધા શાસ્ત્રોએ વિવિધ પ્રકારે કરી છે. આ જ સમયસારમાં જ્ઞાયકનું શ્રદ્ધાન તેને જ પણ સમ્યક દર્શન કહે છે. તો અહીં કહે છે કે જીવાદી પદાર્થોનું શ્રદ્ધાન સ્વભાવે જ્ઞાનનું થવું, શ્રદ્ધાન સ્વભાવે પરિણમવું, આત્માનો જેવો સ્વભાવ છે એને અનુસરીને પરિણમવું, જ્ઞાનનો જેવો આત્માનો જેવો સ્વભાવ છે એવા સ્વભાવ રૂપે શ્રદ્ધાન કરવું, હું પણ કરવું, પ્રતીતિ કરવી. હવે આગળ કે જીવાદી પદાર્થોના જ્ઞાન સ્વભાવે જ્ઞાનનું થવું, પરિણમવું. તો કે આત્માનો જેવો સ્વભાવ છે